मैंने अध्यक्ष महोदय सुना इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। ये गुस्सा वक्फ बोर्ड के सवाल पर नहीं था, बल्कि शाह का गुस्सा इस बात पर ज्यादा था कि अखिलेश ने इशारों में बाबरी की याद दिला दी है। दरअसल अखिलेश यादव वक्फ के नए एक्ट जो सत्ता पक्ष द्वारा पेश किया गया उस पर विरोध दर्ज करा रहे थे और इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी के पास पावर हस्तांतरित यानी शक्तियों के ट्रांसफर का डर बताया। इसके साथ ही कहते हैं कि पोस्ट में जिलाधिकारी के पास शक्तियां जाने से कौन सा कांड हुआ था वो हम सभी को याद है, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। अखिलेश यादव ने आगे जो कुछ कहा, यह बिल बहुत सोची समझी रणनीति के तहत लाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? इतिहास के पन्ने को अगर हम पलट के देखेंगे तो यूपी के एक जिलाधिकारी को इतना अधिकार दे दिया गया जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ा। मैं सदन में उन जिलाधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। अब पूरा बयान आपको एक बार सुनवाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि दरअसल इस पीछे कहानी के पीछे वो कौन से किरदार हैं जिनका अखिलेश जिक्र कर रहे थे। सुनिए। मैं माननीय सदस्य एन.के. प्रभाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। नो। और दरअसल ये चाहते हैं नो। रिपोर्ट में नहीं जा रहा आपका कुछ भी, रिपोर्ट में नहीं जा रहा। नाम बुलाई सर। बैठिए। माननीय सदस्यगण प्लीज।
मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप वरिष्ठ हैं और कोई नए भी सदस्य होंगे, कृपया हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आसन पर, संसद की आंतरिक व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये मेरी सदन से अपेक्षा है और मुझे लगता है कि वरिष्ठ सदस्य तो इस अपेक्षाओं को मानेंगे कि कभी सदन पर, विशेष रूप से आसन पर, व्यक्तिगत टिप्पणियां न करनी चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि उस समय के जिलाधिकारी ने क्या किया था। जिलाधिकारी के पास पावर जाने से अखिलेश को डर क्यों लगने लगा? ये बात है साल 1949 की। तब फैजाबाद, जिसका नाम अब अयोध्या हुआ है, उसके डीएम रहा करते थे के नायर। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आदेश की अवहेलना तक कर दी थी और इस वक्त विवादित स्थल पर रखी रामलला की मूर्तियां हटाने में खुद को असमर्थ जता दिया। ऐसा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो बार कर डाला। दरअसल उस वक्त हंगामा मचा था। तब नेहरू ने तब के यूपी के सीएम रहे गोविंद वल्लभ पंत की मूर्तियां हटवाने का निर्देश दिया था। इस पर यूपी सरकार ने फैजाबाद डीएम को यह आदेश दिया कि के नायर दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने के डर से जो आदेश प्रधानमंत्री का है उसे पूरा करने में असमर्थ जता रहे हैं। आगे के नायर ने खुद ही एक बड़ा निर्णय ले लिया। के नायर ने यूपी सरकार को पत्र में लिखा था कि विवादित स्थल से रामलला की मूर्तियां हटाने से पहले उनको ही हटा दिया जाए। यानी के नायर जो उस वक्त जिलाधिकारी हुआ करते थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भाई मेरे बस का नहीं है इन हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ना। अगर आप मूर्तियां हटवाना चाहते हो तो उससे पहले ही मेरा ट्रांसफर कर दो या फिर मुझे ही बर्खास्त कर दो। हालांकि देश के सांप्रदायिक माहौल को देखते हुए सरकार एक कदम पीछे हटती है। विवादित स्थल से रामलला की मूर्तियां न हटाए जाने पर मुस्लिम समाज ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। दोनों पक्षों ने इसको लेकर अदालत में मुकदमा तक दायर किया। इसके बाद यूपी सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला तक मढ़वा दिया था। तो अखिलेश जिसका डर जता रहे थे वो दरअसल कोई और नहीं था, के नायर थे, जो बाद में पॉलिटिक्स में भी एंट्री मार देते हैं। लेकिन जो डर था वो वही था बाबरी से जुड़ा हुआ। और उसके बाद हालांकि अब वक्फ पर क्या कुछ होगा वो आने वाला समय बताएगा। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। मेरा नाम था दिव्यांशु, आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक।